हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीपी गौतम अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करना सीखा। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करेंगे। अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, इसके लिए फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट है और शैल नॉट है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मैनुअल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इट। अब यहाँ एक आप एग्जाम्पल देखिए। शीला खाना नहीं पका चुकी होगी। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये वाक्य नेगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि वाक्य में नहीं शब्द आ गया। ठीक, शीला खाना नहीं पका चुकी। तो ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, क्योंकि वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी शब्द आया, चुकी होगी। मैंने बताया था आपको कि अगर वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, अगर ये शब्द आते हैं तो आप तुरंत कहेंगे कि वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। देखिए, अब इस वाक्य का, ये वाक्य निगेटिव है, ठीक है। अब इसका हम ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, पहले क्या लाएंगे, सब्जेक्ट शीला, लेंगे शीला। उसके बाद विल नॉट है, स्टूडेंट मैंने बताया आपको कि आई तथा वी के साथ जो विल और शैल के प्रयोग करने के लिए जो निर्देश बताए गए, आपको बताया गया कि आई तथा वी के साथ शैल है का प्रयोग करते हैं, ऐसा बताया गया। और अदर सभी सब्जेक्ट्स, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ आप क्या करते हैं, विल है का, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ। अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, विल है का, ऐसा बताया गया। ठीक है। तो स्टूडेंट, ये तो केवल लिखने और पढ़ने की बात है। ये इंग्लिश की बुक में, ग्रामर की बुक्स में जो दिया गया है, ये लिखने पढ़ने की बात है। आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करते हैं, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। केवल लिखने पढ़ने की बात है। लेकिन आज के फैशनेबल ज़िंदगी में हम सभी सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट कुछ भी हो, ठीक है, सबके साथ हम विल हैव का प्रयोग करते हैं। आज की फैशनेबल ज़िंदगी, दिमाग में रखिए। तो इस तरह से देखिए, शीला विल नॉट है। उसके बाद देखिए, यहाँ देखिए मैनुअल है पकाना मीन्स कुक, आप जानते हैं। कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड।
शीला will not cooked, will not have cooked the food. शीला खाना नहीं पका चुकी हुई, ऐसा है। दूसरा देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्नों को याद करने से पहले वह नहीं सोया होगा, इस तरह देखिए, आ होगा, ए होंगे, ऐसे भी अगर वाक्य के अंदर आ जाता है आ होगा, देखिए आ का मात्रा यहाँ आ गया, आ का मात्रा, आ होगा, ए होंगे, ई होंगी, तो इस तरह से अगर वाक्य अंत में आता है तो तब भी आप कहेंगे कि वाक्य फ्यूचर परफेक्ट है। प्रश्नों को याद करने से पहले वह नहीं सोया होगा। तो यहाँ देखिए आप स्टूडेंट, यहाँ देख रहे हैं ये इस वाक्य में एक साथ दो काम का होना दिखाया गया है और वाक्य में यहाँ पहले शब्द आया है। प्रश्नों को याद करने से पहले वह नहीं सोया होगा, ठीक है। तो ये पहले शब्द से जुड़ा हुआ वाक्य, ठीक है। तो देखिए इसका ट्रांसलेट हम कैसे करते हैं, ठीक है। ये पहले शब्द से जुड़ा हुआ वाक्य निगेटिव है, यहाँ नहीं आ गया, तो ध्यान दीजिए। यहाँ देख रहे हैं प्रश्नों को याद करने से पहले वह नहीं सोया होगा, तो यहाँ देखिए स्पष्ट है कि वह नहीं सोया होगा, ये पहला कार्य है और निगेटिव हो गया, वह नहीं सोया होगा। प्रश्नों को याद करने से पहले वह नहीं सोया होगा, तो पहला कार्य है और निगेटिव हो गया है, वह नहीं सोया होगा। और ये प्रश्नों को याद कर लेना ये दूसरा काम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला कार्य निगेटिव हो गया, तो अब देखिए इसका ट्रांसलेट हम करेंगे, ठीक है। मैंने बताया पहले कार्य को आप बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक, और दूसरे कार्य को बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मैंने बताया यहाँ पर। जब भी कई वाक्य में एक साथ दो कार्य होते हैं, ठीक है, तो पहले कार्य को यहाँ बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, दूसरे कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ऐसा है। तो स्टूडेंट ये पहला कार्य फ्यूचर परफेक्ट में हम बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे वह नहीं सोया होगा, ही विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव, ठीक। उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, आप जानते हैं सोना स्लीप, सेकंड फॉर्म स्लेप्ट, और ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है स्लेप्ट, और सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म स्लेप्ट होता है। तो स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, तो यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, स्लेप्ट स्लेप्ट लिखेंगे, ही विल नॉट हैव स्लेप्ट, ही विल नॉट हैव स्लेप्ट, वह नहीं सोया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ लिखेंगे पहले शब्द की बिफोर, ही विल नॉट हैव स्लेप्ट बिफोर, प्रश्नों को याद करने से पहले, बिफोर, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, ठीक, वह नहीं सोया होगा, और प्रश्नों को याद करने से पहले देखिए प्रश्नों को कौन, ठीक है, वही याद कर रहा है, तो यहाँ पर यहाँ सब्जेक्ट, ध्यान दीजिए यहाँ पर भी सब्जेक्ट हुआ है, यहाँ भी सब्जेक्ट हुआ है और यहाँ पर भी हुआ है, तो लिखेंगे बिफोर ही, तो यहाँ भी सब्जेक्ट ही विल नॉट हैव स्लेप्ट, वह नहीं सोया होगा, बिफोर ही लर्न्स, लर्न मीन्स होता है याद करना। अब देखिए दूसरे कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। अब यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट
इसके बाद देखिए यहाँ पे लर्न और यहाँ लर्न यस लगा दीजिए, क्योंकि मैंने बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसमें आवश्यकता अनुसार यस और ई एस जोड़ते हैं आप। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद यस और ई एस जोड़ते हैं। अगर सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, ठीक है, यू आई वी यू दे है और प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन सब्जेक्ट है, तो क्या करते हैं आप फर्स्ट फॉर्म लाते हैं, तब मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्ट क्या है, ही सी इट, किसी का नाम राम श्याम मोहन सोहन, किसी का नाम सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट उसके पश्चात मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यस और ई एस जोड़ देते हैं, इसमें यस और ई एस ऐड करते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य का ट्रांसलेट करते हैं तब ऐसा बताया गया है। आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता होने पर, ठीक है, आप क्या करते हैं, मुख्य क्रिया का सब्जेक्ट के पश्चात मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लाते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट ही सी इट किसी का नाम हो और सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तब मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यस और ई एस ऐड करते हैं। तो ऐसा आपको मालूम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप बना रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, ठीक, और मुख्य क्रिया मेन वर्ब है, याद करना, लर्न, तो ही के साथ यहाँ यस जोड़ देंगे, लर्न, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस दूसरे कार्य को बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य किस प्रकार से बन जाएगा, ही लर्न्स, ही विल नॉट हैव slept before he learns the questions, तो इस तरह से आपने बनाया। प्रश्नों को याद करने से पहले वह नहीं सोया होगा, ठीक, तो स्टूडेंट इसका ट्रांसलेट इस प्रकार से आपने किया, ही विल नॉट हैव स्लेप्ट, वह नहीं सोया होगा, इसे फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक। उसके बाद यहाँ बिफोर, पहले शब्द के इंग्लिश बिफोर लिख दिए, उसके बाद दूसरे कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने बनाया, ही लर्न्स द क्वेश्चन, इस तरह से आपने ट्रांसलेट किया। तो स्टूडेंट ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव। अब एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देखिए आप, तीसरा एग्जाम्पल, घंटी बजने से पहले वे स्कूल नहीं पहुंचे होंगे। घंटी बजने से पहले वे स्कूल नहीं पहुंचे होंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ देख रहे हैं पहले शब्द से संयुक्त वाक्य निगेटिव हो गया, नहीं शब्द आ गया, तो इसका ट्रांसलेट आप करेंगे। तो यहाँ देखिए, अगर हम कहते
यहाँ वाक्य निगेटिव ना होता। अगर हम कहते हैं घंटी बजने से पहले वे स्कूल पहुँच गए होंगे, अगर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए नहीं शब्द नहीं होता और ये नहीं शब्द यहाँ पे नहीं, तो आप क्या पढ़ते, घंटी बजने से पहले वे स्कूल पहुँच चुके होंगे, पहुँचे होंगे पर आप पहुँच चुके होंगे। तो इस तरह से वे स्कूल पहुँचे होंगे, ये पहला कार्य हो जाता। ठीक, स्पष्ट है, पहला कार्य है। घंटी बजने से पहले वे स्कूल पहुँच चुके होंगे। अच्छा, इसके बाद तब घंटी बजी होगी, तो इस तरह से दूसरा कार्य आप समझ सकते हैं। ठीक, और ये यहाँ देखिए, और ये दोनों कार्य पहले शब्द से जुड़े हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो अब यहाँ नहीं शब्द के आ जाने से, नहीं शब्द आ गया, घंटी बजने से पहले वे स्कूल नहीं पहुँचे होंगे, तो ये जो पहला कार्य है निगेटिव हो गया, वे स्कूल नहीं पहुँचे होंगे, पहला कार्य निगेटिव हो गया। तो अब देखिए इस तरह से बनाएं, निगेटिव हो। तो आपको पता है पहले कार्य को हम फ्यूचर परफेक्ट बनाते हैं। क्या लिखेंगे, दे विल नॉट हैव रीच्ड, दे विल नॉट हैव रीच्ड, वे नहीं पहुँचे होंगे। दे विल नॉट हैव रीच्ड, वे नहीं पहुँचे होंगे। रीच द स्कूल, रीच द स्कूल, वे स्कूल नहीं पहुँचे होंगे। दे विल नॉट हैव रीच द स्कूल, वे स्कूल नहीं पहुँचे। इस तरह से पहला कार्य निगेटिव है और इसको इस तरह से ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक, दे विल नॉट हैव रीच। देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगर सहायक क्रिया दो शब्दों की होती है तो हम नॉट को उसके बीच में लाते हैं निगेटिव होने पर। सहायक क्रिया अगर दो शब्दों की है तो वाक्य के निगेटिव होने पर हम क्या करते हैं, नॉट को, ठीक है, उनके बीच में लाते। देखिए यहाँ पर विल और हैव, ये सहायक क्रिया यहाँ पर विल हैव शैल हैव दो शब्दों की है, विल हैव शैल हैव, इसलिए यहाँ पर विल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग किया। तो यहाँ लिखेंगे दे विल नॉट हैव रीच द स्कूल। उसके बाद यहाँ बिफोर की, पहले की इंग्लिश बिफोर लिख देंगे, पहले शब्द की इंग्लिश बिफोर लिख देंगे, बिफोर। अब देखिए घंटी बजने से पहले, देखिए क्या हो गया, दे विल नॉट हैव रीच द स्कूल बिफोर इट रेन्स। यहाँ देखिए घंटी बजने से पहले, यहाँ देखिए सब्जेक्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे वे है, तो आपने दे का प्रयोग कर दिया। यहाँ देखिए घंटी बजने से पहले, ठीक है, तो घंटी बजना, घंटी, यहाँ देखिए बजना जो है क्रिया है और क्या बज रहा है, घंटी। तो घंटी जो है ये कर्म है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यहाँ सब्जेक्ट निश्चित नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट इट मान लेंगे। एक घंटी सब्जेक्ट नहीं है, ये जो घंटी, घंटी में रही है, घंटी ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ, और बजना, यहाँ पर घंटी जो है सब्जेक्ट नहीं है, घंटी ऑब्जेक्ट है, और बजना जो है ये वर्ब है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ इट मानेंगे, इट, बिफोर इट। ठीक है, घंटी बजना, देखिए बिफोर इट घंटी बजना होता है रिंग, आप जानते हैं रिंग, रिंग होता है रिंग। ठीक है, तो लिखेंगे बिफोर इट रिंग्स, यहाँ रिंग्स लिखेंगे, बिफोर इट रिंग्स, बिफोर इट रिंग्स द बेल, द बेल। इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ सब्जेक्ट इट माना जाएगा, इट। इस तरह से हो गया, दे विल नॉट हैव रीच्ड द स्कूल, वे स्कूल नहीं पहुँचे होंगे, बिफोर इट रिंग्स द बेल,
घंटी बजने से पहले। इस तरह से टॉयलेट आपने किया। तो स्टूडेंट्स, अब आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का अनुवाद करना सीखेंगे।